ओम सनातनी शांति। अव्यक्त वतन में मिले हुए होमवर्क का सारांश है। जब हम सभी एक समय था जब लौकिक संबंधों के बीच में रहते थे, गृहस्थी परिवार में रहते थे, सामाजिक पारिवारिक बंधनों में रहते थे, उस लोक की लाज जो भी टूटी फूटी रीति रिवाज मान्यताएं उनकी कुल की मर्यादाएं निभाते थे, तो बाप दादा बार बार स्मृति दिलाते थे अव्यक्त वतन में जो हम सभी को उमंग उत्साह दिलाते थे। कि अपने को अधर कुमार कुमारी समझकर चलते हो, या प्रवृत्ति मार्ग के बंधन में बंधी हुई आत्मा समझकर चलते हो। पूछते थे। क्योंकि हम सभी बच्चे उस समय मार्ग में थे, मंजिल पर नहीं थे। जो हम अपने जीवन में धारण करके चलते थे, जो दिनचर्या थी, वो जैसे मार्ग ही तो था। भले उस मार्ग पर चलने के लिए हम सभी के पास गुरु नहीं था, व्यक्त गुरु नहीं था, हम सभी व्यक्त में थे, लेकिन यात्रा अव्यक्त थी, बुद्धि की थी, बौद्धिक यात्रा। बाप दादा क्षमता देखते थे कि उस पर हम कैसे जाने अनजाने में प्रैक्टिकल करते थे। उस सभी वर्क पर प्रैक्टिकल करते करते आते थे, जीवन में धारण कर लेते थे। उसके रिजल्ट को नहीं सोचते थे, उसके परिणाम को नहीं सोचते थे कि समाज कौन सा प्रमाण पत्र देने वाला है। परिवार वाले, समाज वाले, दुनिया वाले कौन सा सर्टिफिकेट देंगे इस पर। निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के चलते रहते थे। और बाप दादा स्मृति दिलाते रहते थे, सुलाते रहते थे, समझाते रहते थे कि अपने को प्रवृत्ति के बंधन में बंधी हुई आत्मा तो समझकर नहीं चलते हो। अब इस स्मृति से परे हो जाओ। हम अधर कुमार हैं नहीं, अधर कुमार कुमारी हम हैं। इस स्मृति से परे हो जाओ, विस्मृति में चले जाओ। आप कौन हो? ब्रह्म कुमार कुमारी, ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा बाप, ब्रह्म कुमार कुमारी, ब्रह्म पुत्री, ब्रह्मपुत्रा।
बाप दादा ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा, बाप ब्रह्मपुत्री ब्रह्मा माँ को स्मृति दिलाते थे और उनके ब्रह्मा माँ बाप के द्वारा डायरेक्ट जो बच्चे हैं, पूर्वज जो कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं, उनको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्क देते थे, स्मृति दिलाते थे। बहुवचन में भी वाणी आती थी, बहुवचन में तो ज्यादा ही आई है। तो तुम कौन हो? अधर कुमार कुमारी नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारी। मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। कुमार कुमारी की परिभाषा अधर कुमार कुमारियों को जो इशारा दिलाया कि कुमार माना ही पवित्र, बाल रूप, बाल रूप छोटा। कोई कितना भी बड़ा है, अगर बाल रूप नहीं है, छोटा स्वरूप नहीं है, तो कुमार उसको कैसे कहेंगे? भले वो अधर कुमार ही है, लेकिन अगर छोटा रूप है तो कौन हुआ? ब्रह्म कुमार, पवित्र। तो बाप दादा ने स्मृति दिलाई। अब मरजीवा बन गए। जब आप मरजीवा बन गए तो मरजीवा जीवन में अधर कुमार का जो संबंध है, माना प्रवृत्ति का, जैसे पति पुत्र पुत्री बच्चे, जो भी संबंध होता है, माता पिता आदि आदि। तो जब मरजीवा बन गए तो मरजीवा जीवन में अधर कुमार का संबंध है क्या? कौन याद दिलाए? बाप दादा ने। मरजीवा जीवन में प्रवृत्ति व गृहस्थी है क्या? मना इस बोझ को बाप दादा को दे दो। गृहस्थी बना करके बाप दादा ने किसी को भी नहीं दिया, नहीं दिया है। अपने अपने लौकिक स्थानों से निकली हुई कुमार कुमारियां या अधर कुमार कुमारियां माता पिता बाप दादा के नाम पर जितने भी स्थान बनाए हैं, कमर्शियल मधुबन, मिनी मधुबन, गीता पाठशाला के नाम से सर्विस स्थान या सेवा करने का स्थान, सहयोग लेने देने का स्थान, उसको हद की गृहस्थी जैसा बना दिया है। वो मधुबन मधुबन नहीं रहा, वो वैराग्य वृत्ति नहीं रही, वो मिठास नहीं रहा। एक समय तक बाप दादा का मैसेज जाता रहा, रौनक रहा, लेकिन जब उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं अव्यक्त वतन में दी गया, जो दी गई होमवर्क, दिए गए जो होमवर्क थे, उस पर जब वर्क नहीं हुआ, नहीं हो रहा था, तो परिवर्तन तो होना ही था आगे चल करके। जो बाप दादा ने इशारा दिया, आगे चलकर यह अव्यक्त मिलन भी बंद हो जाएगा। यह अव्यक्त मिलन भी कब तक? तो बाप दादा ने किसी को गृहस्थी बनाकर नहीं दी है। कुमार कुमारी की गृहस्थी नहीं होती, माता पिता के साथ हैं तो गृहस्थी है, प्रवृत्ति है। वो भी गृहस्थियों से तो निकल आए हैं, पवित्र प्रवृत्ति की स्थापना हो रही है ना।
तभी तो प्रतिदिन बोलते हैं अपनी वाणी में, जो चलाते हैं, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा, माता पिता बाप दादा को। तो जब आप बच्चे साकार में हो, प्रैक्टिकल साकार में हो, कारोबार साकार में है, तो परम पिता परमात्मा साकार में क्यों नहीं? माता पिता बाप दादा साकार में क्यों नहीं? तो जब वो उस स्थान पर बैठेंगे, आप बुलावेंगे, तब तो पवित्र प्रवृत्ति की, परिवार की स्थापना होगी और वो अनन्य बच्चे स्थायी होंगे। और जो भी रूठे हैं, टूटे हैं, छूट गए हैं, जो उस योग्य हैं, जो अधिकारी हैं, वो पालना लेंगे और उनको वो अधिकार मिलेगा जो भाई बहनों के द्वारा भाई बहन का अधिकार छीना गया है, माता पिता के नाम पर जो सहयोग लिया गया है और अनावश्यक खर्च हुआ है। बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट को देखिए कैसे न्याय होता है। तो धर्म की गद्दी जो ईश्वरी का आलय है, भगवान भगवती का आलय है, शिवालय है, पाठशाला है, उसी में यथार्थ पाठ पढ़ाया जाता है। उसी के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो बाप दादा ने पहले ही इशारा दिया है कि सब आपस में भाई बहन हैं, माता पिता के बच्चे हैं। इसमें गृहस्थीपन कहाँ से आया? तो अपन को क्या समझ के चलना, हम ब्रह्मा माँ बाप के ब्रह्म कुमार कुमारी हैं। और माता पिता को क्या याद स्मृति दिलाया बाप दादा ने? ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी। ब्रह्म 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 माना ही प्रकाश, ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी। और ये बच्चे जो हैं पुत्र पुत्री, और ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, अर्थात ब्रह्मा माँ बाप के पुत्र पुत्री। तो बाप दादा ने याद दिलाई कि अपने को क्या समझो, ब्रह्म कुमार कुमारी। जो बाप दादा ने ड्यूटी दी है वह करो। मेरी प्रवृत्ति है, ये गृहस्थी है या मेरी युगल है, यह स्मृति भी रॉन्ग है। जो वारिस क्वालिटी की आत्माएं हैं उनकी तरफ भी इशारा है और माता पिता के स्वरूप को भी इशारा। युगल को युगल की वृत्ति से देखना व घर को अपनी प्रवृत्ति की स्मृति से देखना, इसको मर्जीवा नहीं कहेंगे। फिर बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि जैसे देखो, हर चीज को संभालने के लिए ट्रस्टी मुकर्रर किए जाते हैं। बना हुआ हो, ट्रस्टीपन में मेरापन नहीं होता। देखिए, जैसे बाहरी दुनिया में हम जिसको अज्ञानी कहते हैं, अपने अपने लौकिक घरों में पूर्वजों की फोटो, आदि देव आदि देवी रचयिता का फोटो रख के जो हम जाने
अनजाने में समर्पित करते हैं अपने तन मन धन समय संकल्प को कि सब कुछ हे प्रभु आपका है। तन मन धन सब तेरा हे स्वामी स्वामिनी, सब कुछ तुम्हारा है। तो जब हम दे दिए तो एक समय आता है, ओ पिता परम पिता परमात्मा गीता ज्ञान के माध्यम से सभी को ये स्मृति दिलाते हैं कि तुम क्या लेकर के आए थे जो तुम्हारा चला गया। तुम तो दे चुके हो ना भगवान को कि सब कुछ तुम्हारा है, तो मेरा है ये नहीं कह सकते। चाहे वो तन हो धन हो स्थान हो बच्चे हो। जब बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में इतना स्ट्रिक्ट हिसाब होता है, जो लिखे पढ़े कहे सुने होते हैं उस विषय पर, तो क्या परम पिता परमात्मा आध्यात्मिक दुनिया में जब फाइनल होता है, एक समय आता है हमारे जीवन का, तो क्या ये स्मृति नहीं दिलाई जाएगी? नहीं दिलाए जाना चाहिए कि तुम क्या लेकर के आए थे। जो कुछ लिया है यहीं से लिया है, यहीं पर लिया है और यहीं पर देना है। ऊपर ले जाने के लिए कोई व्यवस्था बाप दादा ने नहीं बनाया है। चाहे दे करके जाओ, चाहे किसी यहीं छोड़ के चले जाओ, चाहे छोड़ना है चाहे देना है, तो इससे अच्छा है दे ही दो, समर्पण ही कर दो। छोड़ के जाओगे तो प्राप्ति नहीं होगी, समर्पण कर देते हैं तो प्राप्ति होती है। इसीलिए कहते हैं दे दो। अपने हाथ से दिया हुआ जो होता है ना, उसका पद्मा पदम कई गुना प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे जाने के बाद जो संकल्प करते हैं लोग हमारे हिस्से का हमारे नाम का, मृत्यु के बाद आप सभी को पता होगा, जिसको काम क्रिया बोलते हैं 13वीं, ब्राह्मण खिलाते हैं देते हैं, वो तो ब्राह्मण को मिलता है। लेकिन राजा बलि को दिखाते हैं ना, ऐसे ही जब वामन भगवान छोटा स्वरूप धारण करके आए मांग रहे थे उस समय दे देते, तो ये तो खाने पीने वाले उस ब्राह्मण को नहीं दिए, इन ब्राह्मणों को लोग देते हैं। कहाँ फाउंडेशन पड़ा? यहीं पर पड़ा है। तो इस विषय पर फॉलो फादर करो, फॉलो फादर फॉलो मदर। इस भट्ठी में यही परिवर्तन करना है। अधर कुमार और कुमारी का नाम निशान समाप्त। तुम ब्रह्म कुमार कुमारी। माना जो अधर कुमार कुमारी भी हैं माता पिता के साथ, वो सभी कुमार कुमारी का लाइफ अर्थात छोटा रूप बाल रूप धारण कर लेते हैं। बाल स्वरूप को कुमार कुमारी के नाम से संबोधित किया जाता है बेहद के भाषा में। अच्छा, ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।